हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हरिपुत्र। तो क्या हाल चाल है तुम सभी का? आई होप यू डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो आज मैं एक छोटा सा स्टोरी टाइम करने वाला हूँ। ये एक रेगुलर वीडियो नहीं है, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। रेगुलर रोज वीडियो आई गेस नेक्स्ट वीक या 2-3 हफ्ते के बाद आएगा। सो पहले ये स्टोरी टाइम एंजॉय करो तुम। सो एक कहानी शुरू होती है जब मैं क्लास 6 में था एंड तभी 5th स्टैंडर्ड के समर हॉलीडेज खत्म होके हम 6 में आ रहे थे एंड हमें बहुत खुशी थी कि फाइनली हमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि सोशल साइंस बोल के सारे तीनों सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट बना दिया गया है सोशल साइंस के नाम पे। एंड सोशल साइंस में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था, कि मुझे क्या एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि सारे तीनों सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट बना के खिचड़ी बना दिया गया है एंड मुझे उतना इंटरेस्टिंग लगेगा। सो मम्मी ने बोला कि बेटा 6 में सारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स सारे सब्जेक्ट सेपरेट होंगे। सो आई वॉज रियली एक्साइटेड। फ्रेंड्स का तो नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर तो एक्साइटमेंट भरी बड़ी थी एंड सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हमारे साइंस टीचर, बायोलॉजी टीचर और फिजिक्स टीचर तीनों एकदम टॉप नॉच थे, सीरियसली टॉप नॉच। एंड हमें बस ये था कि मैथ्स टीचर उतना स्ट्रिक्ट नहीं आना चाहिए। जो मैथ्स टीचर आ गए थे हमें 5th में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, कुछ हद से ज़्यादा ही। एंड गेस व्हाट, हमारे प्रार्थनाएं वर्क नहीं कर पाए ठीक से। एंड हमें द मोस्ट स्ट्रिक्ट मैथ्स टीचर इन आवर स्कूल मिल गया एंड वो ऐसे वैसे स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो एकदम ऑन टू द पॉइंट थे। अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया, उधर ही ऑन द स्पॉट 2 झापड़ मार के ऐसे रिमार्क लिखवा देते डायरी में, सेइंग दैट व्हाट डिड यू कंप्लीट द होमवर्क, स्टैंड अप बोल के पट बोल के 1-2 झापड़ दे देते। एंड डायरी में रिमार्क, पेरेंट का सिग्नेचर ना दिखाना चाहिए था। अगर नहीं दिखाया तो वो मैथ्स क्लास में एंट्री नहीं करेंगे एंड क्लास के बाहर बिठाएंगे आपको। एंड यू नो ना, क्लास के बाहर रहना इट्स ऑकवर्ड एंड इट्स एम्बैरेसिंग। सो हमें बहुत डर था कि मैथ्स टीचर ऐसे तैसे करके हमें 7th में दूसरा मैथ्स टीचर मिल जाए, देन वी विल बी रियली फॉर्चुनेट। बट गेस व्हाट 7th में वही हमारे मैथ्स टीचर बन गए थे एंड वही हमारे क्लास टीचर थे। हमारे सारे उम्मीदों के ऊपर पानी कर दिया गया, क्योंकि मैथ्स टीचर ने बोला था कि यार तुम लोगों ने 6 में मेरे को बहुत परेशान कर दी, मैं अगली साल तुम्हें नहीं पढ़ाना मैनू बोल के एकदम ऐसा चूना लगा दिया था। जैसे ही मैथ्स टीचर हमारे क्लास में एंटर हुए एंड उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर मैम। मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। आई शैल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फॉर दिस एकेडमिक ईयर एंड आई विल बी योर क्लास टीचर फॉर दिस एकेडमिक ईयर। क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट थे, हमारे सारे लोग की धजिया उड़ा दी इन टीचर ने। एंड इस साल क्लास टीचर बन के हमारे कौन चूते के लिए आ रहा है, कोई रहम करो रे, सैड लाइफ। एंड इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं थे, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट हम सोच रहे थे, अभी वो थोड़ा सा नॉर्मल टीचर बन गए थे एंड वो हमें ठीक से ये गाइड कर रहे थे एंड वी वर रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अभी ये क्या चीज़ होता है ना, अभी मेन कहानी शुरू होती है। मेन कहानी ये है कि ये जो मैथ्स टीचर थे ना, ये सीक्रेटली एक स्पाई थे। यप, स्पाई थे। और आप पूछेंगे कैसे, क्यों, हाउ कैन यू कॉल हर अ स्पाई जस्ट टॉकिंग यू आउटसाइड। नो, उन्होंने मेरे को बस स्टॉक नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ ढूंढ निकाला खूब क्या तरीके से। सो मैं पहले बता दूं कि मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। अगर विकिपीडिया में अगर इंट्रोवर्ट कम जीता जाता एग्जाम्पल आप सर्च करोगे ना, तो मेरा चेहरा आएगा। यस, इतना इंट्रोवर्ट हूँ एंड मेरे कोई दोस्त है नहीं, बस एक ही है जिसका नाम आप सबको पता ही है। मैंने पिछली स्टोरी टाइम में एक बार बोला था, अभी वो प्राइवेट है शायद, नहीं बताया तो मैं उसका नाम बता देता हूँ। हिज नेम इज़ जिमी एंड मैं और जिमी शायद 7 या 8 साल से दोस्त थे। एंड हमारे फ्रेंडशिप में खासियत थी जो किसी को पता भी नहीं है, इट्स दैट सीक्रेट। ओके, खासियत ये है कि किसी भी टीचर को ये पता नहीं चलता था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हम दोनों बात ही नहीं करते थे। हम तब बात करते जब लंच ब्रेक है या फिर पीटी या लाइब्रेरी जाते हैं, तभी टाइम पे बात करते। क्लास में जब हम दोनों होते हम बात ही नहीं करते थे एंड किसी टीचर को ये भनक नहीं चलता था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड गेस व्हाट, एज आई सेड बिफोर, आवर मैथ्स टीचर वाज अ सीक्रेट स्पाई आल्सो। उनको ये बात बहुत पहले से पता थी। सो इन्होंने इतनी जल्दी ये राज किसी को। सो इट वॉज अ रेगुलर डे। ऐसे ही मैं मरी हुई सी शक्ल लेके मैं स्कूल जाता हूँ, प्रेयर होता है एंड प्रेयर के टाइम में ना हमारे क्लास के लोग शरारती करने में पीएचडी कर चुके हैं।
एंड यू नो उसी टाइम पे हमारी पी सर आते हैं एंड क्लास को संभालने लगते हैं। एंड उसी टाइम मेरे बगल में जो बंदा होता है वो मेरे से बात करने का कोशिश करता है एंड वो ऐसा बात करने की कोशिश और करता है, लेकिन एज बीइंग एन इंट्रोवर्ट मैं एक शब्द भी नहीं दोहराता उसे। लॉल। एंड उस टाइम हमारे पीटी सर ने ये देख लिया और मेरे बगल वाले के लड़के को बोला, हे यू राजू, व्हाई आर यू टॉकिंग टू हिम, स्टैंड अप, ऐसे बोल के ऐसे चिल्लाया और मुझे जिमी के बेंच पे शिफ्ट करवाया। एंड उसी टाइम पे हमारे मैथ्स टीचर आते एंड वो कहते हैं, सर क्या हुआ, मनीष को आपने जिमी के बगल में क्यों डाल दिया? तो हमारे पी टीचर बोलते हैं, मैम वो जो राजू है वो मनीष से बहुत बात कर रहा था, इसलिए मैंने मनीष को जिमी के बगल में डाल दिया। एंड उसी टाइम मैम ने बोला, अरे सर आपने मनीष को जिमी के बगल में क्यों बिठाया? मनीष और जिमी बेस्ट फ्रेंड्स है एंड जिमी बहुत खुश है अंदर से कि मनीष मेरे बगल में बैठ गया। एंड जिमी ऑकवर्डनेस फील कर रहा है वो। एंड हम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हैं एंड फिर मैम ने मेरे इनिशियल प्लेस में वापस बिठाया एंड राजू को भी मेरे बेंच पे ही बिठाया। ये सब तो ठीक था, लेकिन हम दोनों को यही नहीं पता चल रही थी कि मैम ने हमें कैसे पहचान लिया यार कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये अभी तक एक मिस्ट्री है, ये बात किसी को पता नहीं था, ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। ओके, इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।